वैसे मैं एक बड़ा कॉमन डायलॉग हमेशा देता हूँ कि पूरे देश को एनडीए में लगना चाहिए। किसमें लगना चाहिए? एनडीए इटसेल्फ ट्राई सर्विसेज। 3 राज्य तो यार जबर जंग है फौज में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे यूपी हो। सबसे बड़ी साझेदारी 3 राज्यों की है। पूरे 25 राज्य एक तरफ और उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी एक तरफ। कई बच्चे मेरे से मिलते हैं, सर इतना पढ़ लिए हैं कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। हमने कहा हमारे मॉक टेस्ट में आ जाओ, तुम्हारा अगले दिन पढ़ने का मन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप मेरिट इन होना चाहते हैं और बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो होना चाहिए बेटा वो 70% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बुक्स, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कलेक्शन, परफेक्ट मैटर। बस इसको भान जाओ, ये बनाया गया इसी के लिए। हमारे पास और ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, सिंगल लक्ष्य है सर कि इस किताब का कोई भी क्वेश्चन हमसे सोते हुए भी कोई पूछेगा ना सर, तो हम जवाब देने के लिए क्या बैठे होंगे भैया, तैयार बैठे होंगे। डाउट काउंटर पे जो मदद चाहिए आप प्लीज़ आइए, क्लास में जो मदद चाहिए प्लीज़ आइए, और क्लास के अलावा भैया अगर एक्स्ट्रा क्लास भी चाहिए, क्या चाहिए वो भी डिमांड करिए। ये आपका परिवार है, ये आपका अधिकार है। आप जो भी मांगेंगे आपकी चीज़ें पूरी की जाएंगी, ठीक है बेटा। आपका सच आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि आप अपने सच को कबूलें, और उस सच को एहसास कराने के लिए यूनिट टेस्ट, उस सच का एहसास कराने के लिए मॉक टेस्ट, एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग। क्यों कर रहा हूँ मैं इतनी सारी चीज़ें? क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चा कि आप अंधकार में ना जिएं, आप उस सच को महसूस कर लें और उस हिसाब से मेहनत करके खुद को भैया बेहतर कराना कर दे, क्या स्टार्ट कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है बेटा कि युद्ध तो लड़ना ही है, बट युद्ध लड़ने से पहले युद्ध के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो बिल्कुल एग्ज़ाम तो देना ही है, बट एग्ज़ाम से पहले सर एग्ज़ाम के लिए हम पूरी तरह से क्या होना चाहते हैं भैया, तैयार होना चाहते हैं। 16 अप्रैल से तुम लोगों का फेज़ 2 का क्लास स्टार्ट कर देंगे। किसका स्टार्ट करेंगे? जिसमें अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, उसका किताब बाकायदे इशू होगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक है पूरे इंडिया की, जो एमकेसी की GDSRT स्पेशल बुक बनाई गई है आप लोगों के लिए, वो मास्टरपीस है। हर महीने जिस तरीके तुम्हारा फेज 1 का मॉक टेस्ट कर रहे हैं वैसे ही फेज 2 भी होगा आपका। क्या होगा? फेज 2 के अंदर बच्चा आपका 1.6 किलोमीटर रेस, पुशअप्स, स्क्वाट्स और सेटअप्स होंगे, और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 भी होगा और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी होगा। बस ये एहसास कराऊंगा कि आप अपना सच देख लीजिए। क्या एहसास कराऊंगा? और सच ये है बेटा, सच ये होगा कि वाकई में तुमको एहसास होगा कि सर मैं 1.6 किलोमीटर दौड़ नहीं पाया। एहसास होगा कि जिस तरह प्रॉपर मुझे पुशअप्स, स्क्वाट, सेटअप्स करने चाहिए मैं नहीं कर पाया। आपको एहसास होगा कि सर वो 45 क्वेश्चंस SRT के तो मेरे सामने थे, लेकिन सर वाकई में उनको हम 30 मिनट्स में उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए जैसे हमें करने की उसको आवश्यकता थी। आपको एहसास होगा कि ड्यूरिंग GD जब हम ग्रुप में बैठे सर तो उतना कॉन्फिडेंट तरीके से उस विशेष मुद्दे और टॉपिक पे अपनी बातों को रख नहीं पाए। और ये सारा एहसास कराने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप मेहनत करें। अब आप समझदार हो, बच्चे नहीं लगे हो, रेस नहीं दौड़ रहे हो, तो तुमको एहसास होना चाहिए कि तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो। अगर SRT में तुम 45 के 45 क्वेश्चन नहीं बना पाए और 45 के 45 मार्क्स नहीं बना पाए तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप में कमी है। आप GD में बैठ करके नहीं बोल पाए उस टॉपिक पे, उस मुद्दे पे, जो मुद्दा आपको डिस्कशन के लिए मिला, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप ये चीज़ नहीं कर पाए। मेडिकल को लेके बता दूं कि जिस तरीके रिटन क्वालिफाई करने के लिए एक बेहतर रिटन की तैयारी, फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए एक फिजिकल का गाइडेंस, GDSRT में अच्छा करने के लिए GDSRT का गाइडेंस, वैसे ही बेटा मेडिकल में भी अच्छा करने के लिए मेडिकल का गाइडेंस, जहाँ सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। ये डिसाइड करके रखिए कि सर केवल एक मौका चाहिए। कितना मौका चाहिए सर? सब धाए धाए क्लियर सर। एयरफोर्स डन, नेवी डन, ICG डन, आर्मी डन। वो तो हमारा चॉइस होगा सर कि हमको क्या ज्वाइन करना है और क्या नहीं ज्वाइन करना है। और ये केवल एक चीज़ से पाई जा सकती है बेटा, वो है सच्चाई के साथ आपके द्वारा की गई मेहनत। और जो जज्बाती, जुनूनी और रियल फौजी होगा वो वहाँ 60 साल तक नौकरी करता हुआ क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये समझ लेना, ये पैरामीटर्स केवल उन लोगों के लिए है जो गलत हैं, और जो वाकई में जज्बा पाले हैं, जुनून है, आग है, उनको पूरा मौका मिलेगा, वो पूरा सर्विस करेंगे। फौजी होने के नाते चाहे आप आर्मी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं, तो हर जगह बेटा जो वहाँ सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो रूटीन ही है, जो वहाँ पे क्या होती है, फॉलो होती है। तो किसी भी चीज़ पे बेस्ट आउटपुट लेने का जो तरीका है ना बच्चा,
उसमें आपके रूटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड क्रिएट अ रूटीन। ऐसा रूटीन नहीं जो कागज़ के टुकड़ों पे बने, एक ऐसा रूटीन जो आपकी ज़िंदगी में एक अलग तरह का आत्मविश्वास लाए, एक अलग हैप्पीनेस पैदा करे। हम पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए कि आपकी रेस है 1.6 किलोमीटर की, तो मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर की रेस तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। पुशअप्स करिए, स्क्वाट्स करिए, सेटअप्स करिए। उससे पहले थोड़ा सा जब निकलिए तो केवल पानी पी के निकलिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। अगर आपका बॉडी बहुत कमज़ोर टाइप का है तो 1-2 केला रख लीजिए, 1 दर्जन खरीद के 2-3 केला खा के आप क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लौट के आइए, चना भिगोए रहिए, मूंग भिगोए रहिए, बढ़िया से उसको लीजिए, चबाइए। 1-8 गिलास जो है जूस रखे रहिए किसी चीज़ का, या फल रखे रहिए, उसको आप लेके क्या कर सकते हैं बेटा, खा सकते हैं। हो गया, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लंच नहीं करते हैं? लंच करते हैं जाने के बाद 4-5 बजे के बाद सर। हाँ वही बनाते हैं, फिर रात का भी हो जाता है। तो 2 मीटिंग 1 मीटिंग में पीट रहे हो। यस सर। ये चैलेंजिंग थोड़ा बच्चों के लिए, बाहर रहने वालों के लिए। जय हिंद बच्चा, जय हिंद। बैठो। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस आप सबके पास होना चाहिए। एक हल्का सा जो डिमोटिवेशन क्रिएट हुआ है देश में, अप्रैल मंथ आपका चल रहा है, गवर्नमेंट बहुत तेज प्रक्रिया में लग चुकी है और आशा है कि मई लास्ट तक आपके जो है फॉर्म से अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। कल जैसा कि टीम गई भी थी, राजनाथ सिंह जी से मुलाकात किया, और जब मुलाकात किया तो उन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको लेके बात हुई और उसी पैटर्न को कराने की बात की गई जो पैटर्न में बात होनी चाहिए। तो उनका भी रिस्पांस यही है कि आपको महीने से 1.5 महीने में सारी चीज़ें क्या मिलेंगी, सुचारू तरीके से मिलेंगी। तो भाई उनके लिए तो बात ही बहुत अहम हो जाती है, एंड दैट इज़ इनफ। तो उनका ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। बट अब अहम ये है कि आप भी अपनी तैयारी बिल्कुल पुख्ता रखें, क्योंकि जंग में कूदना ज़रूरी नहीं है। जंग में कूदने से पहले जंग की तैयारी का होना ज़रूरी है। कहते हैं इंसान जंग के लिए कितना तैयार है वो ज़्यादा मायने रखता है। नहीं तो पता चला बिना तैयारी के जंग में कूद गए और जंग में क्या किए गए, मारे गए। यहाँ मारे तो नहीं जाएंगे, बट एक चांस तो जाएगा ही जाएगा, तो भी कष्ट का ही विषय है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चा कि आप जो हैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें। जब एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी जैसे एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, वैसे मैं एक बड़ा कॉमन डायलॉग हमेशा देता हूँ कि पूरे देश को एनडीए में लगना चाहिए। किस में लगना चाहिए? एनडीए इटसेल्फ ट्राई सर्विसेज। वो अपने अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को क्या किए हुआ है, समाये हुआ है। बट कोई नहीं, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी ये अपने आप में खुद भी एक क्रेडिबल डिपार्टमेंट है और ऑब्वियसली आपको हर रास्ते और हर ऑप्शन की ओर लेके बढ़ना है। और केवल एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी ही नहीं, बट पहले मैं बात करूंगा आर्मी टेक्निकल की भी। किसकी बात करूंगा? क्योंकि आर्मी टेक्निकल का भी जो सिलेबस होता है वो प्योर एयरफोर्स का ही सिलेबस होता है। वहाँ भी मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, नहीं है, जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश अकेले नहीं है। तो बेसिकली आज जो ये सेशन हम सबका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि अब नेक्स्ट 6 महीने की आपकी जर्नी क्या होगी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उसी पूरी जर्नी, उसी पूरे सिस्टम को क्रमबद्ध तरीके से मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। एंड ये जर्नी बहुत ज़रूरी है। इट्स माय फर्स्ट इंटरैक्टिव सेशन विद द एयरफोर्स, नेवी एंड आईसीजी कैंडिडेट, और यही लक्ष्य है जिसको लेके आप सब बढ़ रहे हैं। एंड ऑलवेज इज बीइंग वेरी एक्साइटमेंट बिकॉज ये सच है कि आप लोगों ने समय से शुरुआत किया है। किससे शुरुआत किया है? कितने लोग इसमें बिहार के हाथ उठाएं? मतलब 100% हो गए हो क्या भाई? मेहनत सबको करना, टाइम से शुरू करना चाहिए। हाँ, कहते हैं अगर पहले अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा यूपी बोर्ड का इसलिए भी दिक्कत है बेटा क्योंकि एग्ज़ाम 12 अप्रैल को ख़त्म होगा। बहादुर यहाँ के भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस जैसे ही जो है एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो वो भी संख्या अपनी क्या कर देंगे, बढ़ा लेंगे। एमपी वालों की संख्या कम है, एमपी का भी है कोई इसमें? केवल एक आदमी धार रहा मध्य प्रदेश से। ये तो हालत है एमपी की। कहाँ रहते हैं एमपी वाले? एमपी को भी ढूंढ के निकाला जाए। हाँ, 3 राज्य तो यार जबर जंग है फौज में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे यूपी हो। सबसे बड़ी साझेदारी 3 राज्यों की है। पूरे 25 राज्य एक तरफ और उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी एक तरफ। तो ये स्ट्रेंथ है वहाँ पे फौज के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतने बड़े लेवल पे आप सबका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो आज सेशन में कई चीज़ें हम लोग बात करेंगे बेटा, जिसमें क्रमबद्ध हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपके लिए अहम और इम्पॉर्टेंट पहलू है। सबसे पहली चीज़ डिस्कस हो रही है टीचिंग प्लान को लेके बच्चा। ये सबसे अहम चीज़ है, ये संविधान है। जो कुछ भी प्रक्रिया है, जो कुछ भी सिस्टम है, सब कुछ इसी के अनुसार चलेगा। हर महीना क्रमशः इसी के आधार पे बच्चा आपको यूनिट टेस्ट का मौका मिलेगा। किसका मौका मिलेगा? और यूनिट टेस्ट का धर्म तभी बनता है जब वाकई में उस यूनिट के सिलेबस को भैया आप प्रॉपरली ख़त्म कर चुके हों। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ प्लान्ड है, सबके पास पहुंच गया है। तो ये आपका हथियार है,
ये आपका अधिकार है जो हमने आपको दिया है। ये सब भी कहते हैं ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बड़ी परंपरागत होती हैं। परंपरागत से अभिप्राय ये है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो ये चीज़ें नहीं थी, तो एक ही टॉपिक 3 महीने चलता था। क्या चलता था? मज़ा बहुत आता था, लेकिन समय निकल जाने के बाद सब क्या हो जाता है? तो मज़े नहीं लेना है, सर रिजल्ट लाना है। क्या लाना है? तो रिजल्ट में बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर टॉपिक पे, हर कॉन्सेप्ट पे काम करो जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसलिए ये टीचिंग प्लान, ये संविधान, ये अधिकार आज आपके हाथ में है कि आपको पता है कि आखिर इस महीने हमें कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना है, किन को कंप्लीट करना है, जिससे कि हम अपने यूनिट टेस्ट में बेहतर कर पाएँ। और बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है भाई। तो अगर हर महीने आप अच्छा करते जा रहे हैं तो 6 महीने बाद ऑटोमेटिक क्या होगा? अच्छा होगा। कि इकट्ठे 6 महीने बाद अच्छा होगा? हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। और कमाल की बात है कि हर महीने होने वाले प्रयास से हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अवगत कराएंगे आपके आउटपुट के आधार पे, जो कि यूनिट टेस्ट के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? जो आपको आपके सच से रूबरू करा देगा कि आपका स्टैंड क्या है। जब आप फर्स्ट यूनिट पे ही कमांड नहीं कर पा रहे हैं तो सेकंड पे कैसे होगा? सेकंड पे नहीं है तो थर्ड पे कैसे होगा? और फिर तो 6 पे कैसे होगा? और फाइनल कैसे होगा? तो ये प्रश्न हमेशा आपके दिमाग और जहन में रहेगा कि आपको यूनिट वाइज अच्छा करना है। जितना मेरा ध्यान बेटा आपके यूनिट को अच्छा करने का है, उतना ही ध्यान मॉक टेस्ट पे भी हमने लगा रखा है। पहला मौका 17 अप्रैल को। कब मिलेगा आपको? फिर उसके बाद आपको मिलेगा 24 अप्रैल को। कब मिलेगा? तो इस तरीके क्रम से आपको एयरफोर्स का, नेवी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, और इच्छा हो तो आप एनडीए और सोल्जर एंट्री भी दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। वो आपका चॉइस है कि कौन कौन से मॉक टेस्ट में बच्चा आप अपीयर होना चाहते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और डिट्टो सेम पैटर्न पे करवाएंगे जिस पैटर्न पे कल को आपको एयरफोर्स का, नेवी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, आर्मी का भैया क्या देना है? मॉक टेस्ट देना है, जिससे आप रूबरू हो पाएँ, उस प्रेशर को महसूस कर पाएँ और एग्जैक्टली स्टैंड कर पाएँ इस बात को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं भैया और क्या क्या आपको बेहतर करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे पहलू हैं जो बच्चा इसमें स्ट्रांगली ऐड ऑन किए जाएंगे और आपको उनसे स्ट्रांगली अपडेट किया जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा अपने यूनिट टेस्ट के लिए भी अच्छा करना है सर, हमें मॉक टेस्ट के लिए भी क्या करना है? अच्छा करना है। वेबसाइट ओपन कर लिया करो। क्या ओपन कर लिया करो? उसमें मॉक टेस्ट सेक्शन रहता है, वहाँ जाके क्लिक करो तो वहाँ तुमको अप्रैल महीने में जितना भी टेस्ट होगा सबका कैलेंडर दिखाई देगा। बस जाके अप्लाई नाउ ही करना है, कर दीजिए। और सब अलग अलग डेट पे है। क्या है? और सारा मामला तो 1 ही घंटे का है, तो अपना आइए आराम से 1 घंटे का मॉक टेस्ट में अपीयर हुई। कोई बुराई है क्या इसमें? बहुत अच्छा अनुभव आएगा। ऐसा लगेगा नहीं सर मज़ा आ गया उस चीज़ को दे करके, और हर महीने एहसास आएगा। कई बच्चे मेरे से मिलते हैं, सर इतना पढ़ लिए हैं कि पढ़ने का मन ही नहीं करता है। हमने कहा हमारे मॉक टेस्ट में आ जाओ, तुम्हारा अगले दिन पढ़ने का मन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमको हम होश में ला देंगे। क्या कर देंगे भाई? तुम्हारा रियलिटी तुमको दिखा देंगे। हाँ, वो चश्मा जो लगा हुआ है उसको उतार दिया जाएगा। ये देखो तुम्हारा सच ये है कि तुमसे 70 में जो है 50 नहीं बनाया जा रहा है। तुम्हारा सच ये है तुम्हारे से 50 में से तुमसे 40 नहीं बनाया जा रहा है, और टॉपर लिस्ट में रहना है, सिक्योर रहना है, तो इतने स्कोर आपको करने ही होंगे। और वैसे भी मान के चलो कि आप आज के डेट में 70% से रिजल्ट नीचे मत कंसीडर करिए खुद का। अगर आप मेरिट इन होना चाहते हैं और बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे खुद को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो होना चाहिए बेटा वो 70% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60% जुगाड़ है। 60% क्या है? 60 वाले में क्या चलता रहता है? अप डाउन। कैसे सर अप डाउन? मान लो 70 है, 60% निकालोगे 42 बनेगा। कितना बनेगा? डाउट चलता रहेगा, होएगा कि नहीं होएगा, होएगा कि नहीं होएगा। जैसे लास्ट वाले एक्स में जो है 43 पॉइंट जो है 25 पे अगर आप चला गया तो डाउट हुआ कि नहीं हुआ? तो साला डाउट क्यों करना सर, सीधा गेम करते हैं, 70 मारते हैं। क्या मारते हैं? सारा डाउट खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं। यही वाई के लिए भी लागू होता है बच्चा, और यही एक्स के लिए भी लागू होता है। वही बात करते हैं नेवी एसआर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की भी। अब ए का कट ऑफ तुम देख लो, 100 में से 57 जा रहा है, 58 जा रहा है, 55 जा रहा है, 60 जा रहा है। तो भाई सीधा सीधा 70% मार दोगे तो कोई रिस्क रहेगा? नहीं रहेगा सर, श्योर शॉर्ट क्लाइंट हम हो जाएंगे। बॉर्डर लाइन गेम नहीं खेलना है, और 100% पढ़ के 70 भी नहीं हो रहा है तो कोई अच्छी बात है क्या? तो ये समझ के चलना है। और सुन लो, इंडियन कोस्ट गार्ड का जब बात आएगा तो वहाँ 70 से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ 80 चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, 70 से हो सकता है कि पहले फेज में हो जाओ। किस फेज में हो जाओ? जोर जाड़ के पहले फेज में हो गए, लेकिन सेकंड फेज में क्या होगा? फिर कट ऑफ कटेगी एक बार, तो आपको स्कोर खींचना ही खींचना है। तो भाई उधर लाजमी सी बात है कि आपके पास 50 क्वेश्चन है मतलब 50 नंबर है, और इधर बच्चा आपके पास 60 क्वेश्चन है मतलब 60 नंबर है। तो अब इसका आप निकाल लीजिए 80% का आंकड़ा। तो अगर आप 110 में 80% निकालने जाएंगे तो 88 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मतलब अब श्योर शॉर्ट हो गया। क्या हो गया?
तो रिस्क नहीं खेलना है सर, बेस्ट करना है। और जब लाइफ में बेस्ट ही नहीं किया तो किया क्या बैठ करके? तो सब कुछ कैलकुलेटेड है बच्चा, कहीं कोई चीज़ समझ लेना सडन नहीं है। तो ये सच है कि इसका जो परफॉर्मेंस शुरू होता है यहीं से शुरू हो जाता है। या आप यहाँ के मॉक टेस्ट में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यूनिट टेस्ट में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं बेटा तो आपकी पढ़ाई में कमी है, आपको आपका सच पता चल चुका है। अब मेहनत बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ा दीजिए? बहुत ज़रूरी है, और इसी मेहनत के लिए सब सिस्टम बनाए हैं। तो मैंने वही कहा ना कि प्रजातांत्रिक वे में सारा अधिकार जो है अब वो आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? एज ए छात्र हमारे हाथ में नहीं था, बट एक छात्र पहुंच गया किसी अच्छी पोजीशन पे तो छात्रों के हाथ में सही चीज़ पहुंचा दी है। क्या पहुंचा दिया? अधिकार, बुक्स, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट कलेक्शन, परफेक्ट मैटर। बस इसको भान जाओ, ये बनाया गया इसी के लिए। किसके लिए बनाया गया? अब ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स पढ़ने गए तो एनडीए पढ़ लो, या एयरफोर्स पढ़ने गए तो सीडीएस पढ़ ले रहे हैं। हमेशा कंटेंट और मैटर आपको बच्चा अपने कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? एक एक क्वेश्चंस जो इनमें रखे गए हैं, सजाए गए हैं, बनाए गए हैं, ये पूरी कोशिश यही की गई है भैया कि आप पे कंपटीशन लेवल का हो। और तुमने ध्यान दिया होगा जैसे फिजिक्स इंग्लिश से स्पेशली मैंने ये काम कराया कि क्वेश्चन सब टॉपिक वाइज कर दिए हैं। कैसे कर दिए हैं? जिससे आपको थोड़ा सा मदद मिले। क्या मिले? कि जो कॉन्सेप्ट आपने आज पढ़ा बच्चा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको लगाने का भैया क्या मिले? मौका। अगर इतने पे भी ना पढ़ पाए तो फिर तो बहुत खतरनाक स्थिति है, समझिए। तो एक छात्र के तौर पे हमको भी नहीं मिला था ये, हमने कोशिश की कि आप लोगों को ये चीज़ क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। तो अगर ये मिला है बेटा तो इसका फ़ायदा उठाइए। बस आंख बंद करके एक सपना रखिए अंदर कि सर एक एक क्वेश्चन इस किताब का हम चाट जाएंगे सर। हमारे पास और ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, सिंगल लक्ष्य है सर कि इस किताब का कोई भी क्वेश्चन हमसे सोते हुए भी कोई पूछेगा ना सर तो हम जवाब देने के लिए क्या बैठे होंगे भैया? तैयार बैठे होंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। उसके लिए डाउट काउंटर पे जो मदद चाहिए आप प्लीज़ आइए, क्लास में जो मदद चाहिए प्लीज़ आइए, और क्लास के अलावा भैया अगर एक्स्ट्रा क्लास भी चाहिए, क्या चाहिए? वो भी डिमांड करिए। ये आपका परिवार है, ये आपका अधिकार है। आप जो भी मांगेंगे आपकी चीज़ें पूरी की जाएंगी। ठीक है बेटा? क्योंकि हम सब इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि अल्टीमेट हमें रिजल्ट लाना है। क्या लाना है बेटा? तो यहाँ पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिलेबस पढ़ने आए हैं, उसको घर पे भी पढ़ सकते थे, ट्यूशन लगा के भी पढ़ सकते थे। कुछ अजूबा होता क्या? नहीं। बट यहाँ तक आए हो बेटा तो ये मान के चलना कि नहीं सर हम रिजल्ट लाने लाए हैं। क्या है सर? और ये सच आपको पता है, हमको नहीं पता है। आपका लेवल क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपको कौन सी चीज़ समझ में आई है, कौन सी समझ में नहीं आई है, ये मैं नहीं समझ सकता, ये आप समझते हैं। मतलब आपका सच आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि आप अपने सच को कबूलें, और उस सच को एहसास कराने के लिए यूनिट टेस्ट, उस सच का एहसास कराने के लिए मॉक टेस्ट, एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग। क्यों कर रहा हूँ मैं इतनी सारी चीज़ें? क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चा कि आप अंधकार में ना जिएं, आप उस सच को महसूस कर लें और उस हिसाब से मेहनत करके खुद को भैया बेहतर कराना कर दे, क्या स्टार्ट कर दे। और बाकी जो एक्स्ट्रा डिमांड होगी आप डिमांड करिए, सारा चीज़ पूरा किया जाएगा। बुक्स परफेक्ट है, परफेक्ट कलेक्शन है, बिल्कुल एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी ओरिएंटेड मास्टर कलेक्शंस आपको दिए गए हैं। तो गो अहेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस। क्लास शेड्यूल आपको मिल ही गया है। जब पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व होगे भैया, तभी कुछ समस्या फंसेगी, तभी तो आप आओगे डाउट काउंटर पे। तो बेटा ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस विद्वता को सच्चाई से प्रूव करें। आप जो भी सवाल लगाएंगे अगर 10, 20, 50 डेली, तो कुछ फंसेगा। जब फंसेगा तभी तो पूछोगे, जब कुछ लगाओगे नहीं तो सब आता है। जब लगाओगे तब पता चलेगा क्या आता है क्या नहीं आता है। तो प्लीज़ आइए, उसको भी आप पूछिए। संडे भी बेटा स्पेशल चलेगा। वैसे हर संडे तो मॉक टेस्ट रहेगा ही रहेगा, बट उसके अलावा स्पेशल क्लास भी चलेगा। क्या चलेगा? क्योंकि मॉक टेस्ट 45 घंटे का नहीं होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे का होगा मैक्सिमम। तो उसके बाद भी आपके एक्स्ट्रा क्लासेस क्या की जाएंगे बच्चा? लगाई जाएंगे। उन एक्स्ट्रा क्लासेस में हमेशा कोशिश करो कि उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे जबरदस्त 1-1, 1.5-2 घंटा का पीरियड लगवाओ जिनमें तुम लोग खुद को कमज़ोर फील करते हो। बहुत सारा टॉपिक होता है ना बेटा जिस पे आपका कमांड नहीं होता है, आप उससे डरते हैं, उसको आप डिमांड करिए कि नहीं सर इन्हीं टॉपिक पे मास्टरी करना है। आप हर टॉपिक का वैल्यू देखिए कि किस टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, उस टॉपिक को 1 बार 2 बार अच्छे से और क्या कर लिए बच्चा? पढ़ लीजिए। अल्टीमेट जान लो बेटा, यही मौका मिला है, यही टाइम मिला है भैया। अगर इसको तुमने यूटिलाइज कर लिया अच्छे ढंग से तब तो करियर सेटल है। नहीं कर पाए बच्चा तो फिर कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है बेटा कि युद्ध तो लड़ना ही है, बट युद्ध लड़ने से पहले युद्ध के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। तो बिल्कुल एग्ज़ाम तो देना ही है, बट एग्ज़ाम से पहले सर एग्ज़ाम के लिए हम पूरी तरह से क्या होना चाहते हैं भैया? तैयार होना चाहते हैं। और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। और साथ ही साथ ये भी शेड्यूल आपका लगेगा। 16 अप्रैल से तुम लोगों का फेज़ 2 का क्लास स्टार्ट कर देंगे। किसका स्टार्ट करेंगे?
जिसमें अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, उसका किताब बाकायदे इशू होगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक है पूरे इंडिया की, जो एमकेसी की जीडीएसआरटी स्पेशल बुक बनाई गई है आप लोगों के लिए, वो मास्टरपीस है। मास्टरपीस क्यों बोलते हैं सर? 100% क्वेश्चन एसआरटी की उसी किताब से और 100% जीडी का टॉपिक उसी किताब से, कोई काट के दिखाए हिम्मत हो तो, मतलब 100% कंट्रोल बनाया हम लोगों ने उस पर, ठीक है। तो उस टॉपिक को और उस एसआरटी प्रैक्टिस सेशंस को आपको अटेंड करना होगा। और एक बात जान लो, हर महीने, ये तो चलो क्लास हो गई प्रॉपर कराएंगे हम लोग, हर महीने जिस तरीके तुम्हारा फेज 1 का मॉक टेस्ट कर रहे हैं वैसे ही फेज 2 भी होगा आपका। क्या होगा? फेज 2 के अंदर बच्चा आपका 1.6 किलोमीटर रेस, पुशअप्स, स्क्वाट्स और सेटअप्स होंगे, और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 भी होगा और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 भी होगा। और कमाल की बात है कि ये सारी चीज कराऊंगा, लेकिन जिंदगी में कभी ये नहीं कहूंगा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया, बस ये एहसास कराऊंगा कि आप अपना सच देख लीजिए। क्या एहसास कराऊंगा? और सच ये है बेटा, सच ये होगा कि वाकई में तुमको एहसास होगा कि सर मैं 1.6 किलोमीटर दौड़ नहीं पाया। एहसास होगा कि जिस तरह प्रॉपर मुझे पुशअप्स, स्क्वाट, सेटअप्स करने चाहिए मैं नहीं कर पाया। आपको एहसास होगा कि सर वो 45 क्वेश्चंस एसआरटी के तो मेरे सामने थे, लेकिन सर वाकई में उनको हम 30 मिनट्स में उस तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए जैसे हमें करने की उसको आवश्यकता थी। आपको एहसास होगा कि ड्यूरिंग जीडी जब हम ग्रुप में बैठे सर, तो उतना कॉन्फिडेंट तरीके से उस विशेष मुद्दे और टॉपिक पे अपनी बातों को रख नहीं पाए। और ये सारा एहसास कराने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप मेहनत करें। क्या करें बच्चा? आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें। 7 to 8 आपको कम्युनिकेशन क्लास दी गई है आपके एमकेसी क्लासरूम ऐप पे, बिल्कुल उसके साथ जुड़िए। ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं आपकी, सुबह 7 से 8:30 है, शाम में 5:30 से 7 है, उससे जुड़िए। क्योंकि केवल रोने से काम नहीं चलेगा, पूरा देश बेटा रो ही रहा है और कर कोई कुछ नहीं रहा है। अगर आप जिंदगी में प्रयास करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो जिंदगी में हमेशा आप, जैसे एक बात हुई ना बेटा कि आप घर से निकलेंगे तभी तो कहीं पहुंचेंगे। अब घर पे बैठे ही बैठे आप रोते रहें पूरी जिंदगी, भाई हम तो कहीं पहुंच ही नहीं पाए, हम तो कहीं जा ही नहीं पाए। अरे भाई निकलोगे तब तो कहीं पहुंचोगे और जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आपका घर से निकलना बहुत जरूरी है। दैट मीन जो कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं, जो चीजें आपसे नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए बच्चा आपका प्रयास करना बहुत जरूरी है भैया। और प्रयास है कि आपको कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। तो हर महीने एक गुरु के नाते हमेशा हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपको आपके सच से वाकिफ कराएं। हम किसी चीज में आपको डिमीन नहीं करेंगे, हम ये कहने नहीं आएंगे कि तुमने ये कर डाला वो कर, नहीं। अब आप समझदार हो, बच्चे नहीं लगे हो, रेस नहीं दौड़ रहे हो, तो तुमको एहसास होना चाहिए कि तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो। अगर एसआरटी में तुम 45 के 45 क्वेश्चन नहीं बना पाए और 45 के 45 मार्क्स नहीं बना पाए, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप में कमी है। आप जीडी में बैठ करके नहीं बोल पाए उस टॉपिक पे, उस मुद्दे पे, जो मुद्दा आपको डिस्कशन के लिए मिला, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप ये चीज़ नहीं कर पाए। तो इसमें स्कोर जो चाहिए बेटा, वो कम से कम आपको भैया 35 से 40 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 से 40 के बीच में आप स्कोर कर रहे हैं तो आप ए ग्रेड में आते हैं। किसमें आते हैं? वहाँ भी ग्रेड बनती है ना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो ग्रेड 3, 4 में रिस्क हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ग्रेड 1 और 2 जो होता है वो बहुत श्योर शॉर्ट होता है। तो ग्रेड 1, 2 का स्कोर ही कहा जाता है 35 या 35 से अब आप स्कोर कर रहे हैं तो आप ग्रेड 1 में आ रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, तो आपका ये सेशन लगने वाला है, इसको जम के पार्टिसिपेट करिएगा। हर बारीकी सीखिएगा एसआरटी टेस्ट की, हर बारीकी सीखिएगा जीडी की, जिससे कि आगे जब उस चीज़ का आपको मौका मिले तो आपका व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी उसी कॉन्फिडेंट अंदाज में आना चाहिए जैसा कि वहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। फिर साथ ही साथ बेटा, अभी सर आपको बताया ऑनलाइन बैच का शेड्यूल दिए हुए हैं। कम्युनिकेशन 7 से 8 आते हो नहीं आते हो? एमकेसी क्लासरूम ऐप डाउनलोड किया है? अब उसको डाउनलोड कर लिए हो तो उसमें 2 फैसिलिटी स्पेशल रोज चलती है तुम्हारे लिए। एक तो करंट अफेयर का क्लास चलता है भैया 10:45 से लेके बच्चे 11:30 तक। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। अब हो सकता है उस समय तुम्हारी यहाँ क्लास चलती हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लाइव वाला होता है ना, वो न्यू से एक्टिव में आ जाता है। किसमें आ जाता है? मतलब ये मामला रिकॉर्ड कर दिया जाता है और डेली बच्चे वहाँ पीडीएफ भी डाली जाती है। तो करंट देखते चलो, करंट का नुकसान नहीं है, फायदा है। क्या है? देश दुनिया के विषय में अपडेट रहोगे। फौजी बनने जा रहे हो, जरूरी है। और स्पोकन इंग्लिश के बच्चा बात कर लें तो 7 to 8 का शेड्यूल है। क्या है बच्चा? तो इसमें भी लाइव आया करिए। आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को, बोलने को, कॉन्फिडेंट होने का आपको मौका मिलेगा और कोई चार्ज नहीं लग रहा है इसके लिए। ठीक है बच्चा? बाकी अगर आपको लगता है कि ग्राउंड लेवल पे पढ़ना है तो आप शिष्य स्कूल में आकर के अपने को रजिस्टर्ड करके वहाँ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। मंथली यूनिट टेस्ट आपको मैंने बता ही दिया। यूनिट टेस्ट जो आपका होगा बच्चा, 2 चीज़ों का भी कराया जाएगा, एक एयरफोर्स का और दूसरा नेवी का।
किसका किसका होगा? और नेवी का, दोनों का कराया जाएगा। और मॉक टेस्ट में आपको आईसीजी का भी मौका देंगे हम, ठीक है ना। ये आपका यूनिट टेस्ट रिजल्ट क्लासरूम ऐप पे अपलोड कर दिया जाएगा पूरा, ठीक है ना। जैसे आप यूनिट टेस्ट देंगे तो उसका डिटेल रिजल्ट भी देखना होता है ना बच्चा, उसको भी बाकायदे यहाँ पे आपका अपलोड कर दिया जाएगा। हेल्थ केयर सेंटर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं आप सबके लिए। मेडिकल को लेके बता दूं कि जिस तरीके रिटन क्वालिफाई करने के लिए एक बेहतर रिटन की तैयारी, फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए एक फिजिकल का गाइडेंस, जीडीएसआरटी में अच्छा करने के लिए जीडीएसआरटी का गाइडेंस, वैसे ही बेटा मेडिकल में भी अच्छा करने के लिए मेडिकल का गाइडेंस, जहाँ सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग होता है। हाइट वेट मेडिकल नहीं होता है, मेडिकल बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या होती है? उसके लिए पूरा हॉस्पिटल सेटअप होता है, जहाँ ईएनटी एक्सपर्ट अलग होते हैं, डेंटल एक्सपर्ट अलग होते हैं, सब अपने अपने पैरामीटर्स बनाए हैं। अगर ईएनटी वाला है तो सब कुछ देखेगा, कान के अंदर प्रॉपर है सारा फंक्शनिंग की नहीं, वैक्स तो नहीं है, छेद तो नहीं है, बह तो नहीं रहा है, थ्रोट के अंदर कोई स्क्रैचेस तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है, गला भी देख लिया, कान भी देख लिया, और नाक में जो डीएनएस जैसी बड़ी समस्या है, हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, सब चीज़ ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन आपको पता होगा तब तो ट्रीटमेंट होएगा। तो डीएनएस भी देख लेते हैं। आई स्पेशलिस्ट है तो अपने हर पैरामीटर से देखेगा, आपको डिस्टेंस में भी पढ़ा के देखेगा, एक आंख बंद करके आपकी आई पावर को भी चेक करेगा, कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको मैप पे रख के लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स भी आइडेंटिफाई कराएगा, पूरा पाथ ट्रैकिंग भी आपसे करवाएगा पूरा का पूरा। कोई बुराई नहीं होती, कहते हैं कि मेडिकल से पहले एक रिहर्सल है। क्या है? आपको पता चल गया क्या क्या चाहिए, फिर आप डरेंगे नहीं ना, डराया जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो डर खत्म करने की प्रक्रिया है। डेंटल वाले हैं तो पूरा डेंटल पॉइंट देखते हैं, कैविटी देखते हैं, सब साफ़ सुथरा होना चाहिए ना। ये कहा भी जाता है दांत साफ करा के आओ, कान साफ करा के आओ, गंदा नहीं जाना चाहिए, नहीं खामखारी मेडिकल आ जाएगा। तो सारा प्रोसेस होता है। जो मसल्स के डॉक्टर होते हैं वो पूरा आपका एल्बो एंगल से लेकर के आपका पूरा नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ठीक है बच्चा, साथ ही साथ आपका वेरिकेज बोन हो गया, जितने भी सेगमेंट हैं मसल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें देखेंगे और आप तो दिमाग करेंगे। बीपी हो गया, फिर 27 तरह के टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट अलग होता है, ब्लड टेस्ट अलग होता है, ईजी अलग होता है, ईसीजी अलग होता है। आपके यहाँ तो स्पेशल टेस्ट होता है एयरफोर्स में जिसको कहा जाता है किडनी फंक्शनल टेस्ट और लीवर फंक्शनल टेस्ट, उसको कहा जाता है एलएफटी, और बच्चा क्या कहते हैं? केएफटी। तो ये भी एक प्रक्रिया है। तो ज़िंदगी में कभी भी समय मिले तो कराइए, देश का इकलौता सेंटर है। तो लोगों को मेडिकल को लेके भी ये भ्रम फैलाते हैं, हाइट वेट ना, हाइट वेट मेडिकल नहीं है, उसको कहा जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड। क्या कहा जाता है? फिजिकल में भी दो चीज़ होती है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आता है। फिजिकल इफिशियंसी के अंदर आपका रेस है, पुशअप्स है, स्क्वाट्स है और सेटअप है। स्टैंडर्ड के अंदर आपका हाइट है, वेट है और चेस्ट है। तीन चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं आपके? हाँ, मेडिकल इज़ द समथिंग डिफरेंट, ये अलग प्रोसेस है। ये पूरे देश में केवल मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर आपको प्रोसेस के हिसाब से देता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है और अल्टीमेट तो लक्ष्य यही है जहाँ हम सबको क्या करना है बच्चा, पहुँचना है और इस चीज़ को क्या करना है, टच करना है। दैट इज़ द मेन गेम। तो आज मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि एक खूबसूरत जर्नी स्टार्ट कर दी है। बस ये ध्यान रखिएगा कि सब कुछ आप अपनी योग्यता और काबिलियत से ही टच कर पाएंगे। सच केवल ये है बेटा कि उस रेस में दौड़ना आपको ही होगा, आपके जगह कोई और दौड़ने वाला नहीं है। और हर हफ्ते अगर आपको मौका मिल रहा है तो जाइए। इस संडे भी शेड्यूल लगा है, कोई भी संडे नहीं ब्रेक होएगा। हफ्ते भर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ जाके एक फाइनल टेस्ट देना आपकी जिम्मेदारी है कि वाकई में उस प्रेशर में, उन पैरामीटर्स में आप उन प्रॉस्पेक्ट को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बाकी करना न करना आपकी इच्छा होगी, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर लेगा ना यार। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि कल को जब उस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा वहाँ बेस्ट करना। और देखो लकली एक बात और गर्व से मैं कह देना चाहता हूँ देश के हर एयरफोर्स नेवी और आईसीजी एस्पिरेंट से कि आपका टेस्ट ऑनलाइन होता है। क्या होता है बेटा? या ऑफलाइन नहीं होता है। तो कभी भी कोई बच्चा ऑनलाइन टेस्ट का ऑनलाइन प्रैक्टिस ही करे, ऑफलाइन करने से भी करियर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जिस मॉड्यूल में टेस्टिंग होता है आपको उसी मॉड्यूल में उसको फेस करना चाहिए, नहीं तो आपका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप वही हुआ कि जिस प्रारूप पे करना उस प्रारूप पे कर ही नहीं रहे, बट आपको यहाँ हर चीज़ लैब के बेसिस पे मिलेगी और उसी तरह से आप अपने टेस्ट से गुजरेंगे। चाहे मॉक टेस्ट हो बेटा, चाहे यूनिट टेस्ट हो, सब कुछ रियल तरीके से आपका कराएंगे जैसा आपका होता है। बाकी डाउट काउंटर्स फैसिलिटीज़ हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस फैसिलिटीज़ हैं। जम के पढ़िए बेटा और ये डिसाइड करके रखिए कि सर केवल एक मौका चाहिए। कितना मौका चाहिए सर? सब धाए धाए क्लियर सर। एयरफोर्स डन,
नेवी डन, आईसीजी डन, आर्मी डन। वो तो हमारा चॉइस होगा सर कि हमको क्या ज्वाइन करना है और क्या नहीं ज्वाइन करना है। और ये केवल एक चीज से पाई जा सकती है बेटा, वो है सच्चाई के साथ आपके द्वारा की गई मेहनत। दूसरे बेटा केवल गाइड करेंगे, दिशा देंगे और सपोर्ट करेंगे, बट अल्टीमेट हर सिचुएशन में परफॉर्म आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। जब जीडी में आप बैठेंगे ना बेटा, तो आपके जगह कोई और बोलने नहीं आएगा। कौन बोलेगा बच्चा? आप बोलेंगे। तो शुरू कर दीजिए वो प्रयास, वो एफर्ट्स, वो सीखना। जिंदगी भर रोते रोते मर जाएंगे, सब रो ही तो रहे हैं। हमको ये चीज़ नहीं आती सर, अरे नहीं आती है वो तो हमें पता है, नहीं आती है तभी तो आए हैं यहाँ पे। तो उसके लिए प्रयास करिए, एफर्ट्स करिए कि ना आने वाली चीज़ें भी आपको आना क्या हो जाए बच्चा, स्टार्ट हो जाए। क्लियर? तो ये खूबसूरत जर्नी होगी जो आपकी चलेगी प्रॉपर तरीके से बेटा। बाकी सर ने टेस्ट प्रेप ऐप के विषय में बताया यहाँ पे, इसको भी बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिए तुम लोग, क्योंकि एग्जाम से पहले यहाँ पे भी आपको हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे। क्या देंगे? प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे घर बैठे भी आप लोग क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो ये आपको फैसिलिटी इसके माध्यम से चलेगी। बाकी प्रकाश सर ने आपको सोशल मीडिया सारा बता ही दिया होगा, हर प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। अभी एक टीओडी का मुद्दा था, हाल फिलहाल में मैंने बता ही दिया। कल ही बच्चे लगातार प्रश्न कर ही रहे थे, तो उसकी चिंता अभी एयरफोर्स नेवी पे नहीं है। आर्मी में भी एक्सपेरिमेंट होगा, केवल 100 कैंडिडेट्स पे वो एक्सपेरिमेंट होगा, तो आप बहुत घबराएं नहीं, तैयारी रखें खुद के अंदर। जो बेहतर होगा आगे जाएगा। क्या होगा? हाँ, ये घबराने की जरूरत नहीं। जहाँ भर्ती अभी तक जो है मान लीजिए 50,000 होती थी, अब वहाँ 1 लाख करेंगे। कितना करेंगे? 50,000 का 1 लाख। भर्ती बढ़ा रहे हैं, लेकिन भर्ती बढ़ाने के साथ कुछ कंडीशंस बन रही हैं। क्या? उस भर्ती में 3 साल तक देखेंगे, तो भर्ती के बाद ही बहुत सारे नमूने निकलते हैं, जो वहाँ जाने के बाद अपना नज़रिया क्या कर देते हैं, बाहर निकालो इनको, फिर रोकेंगे, फिर 5 साल देखेंगे, फिर भी नमूने कुछ निकल सकते हैं। और जो जज्बाती, जुनूनी और रियल फौजी होगा, वो वहाँ 60 साल तक नौकरी करता हुआ क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये समझ लेना, ये पैरामीटर्स केवल उन लोगों के लिए है जो गलत हैं, और जो वाकई में जज्बा पाले हैं, जुनून है, आग है, उनको पूरा मौका मिलेगा, वो पूरा सर्विस करेंगे। तुम्हें लगता है बेटा कि कोई भी योग्य सैनिक खोना चाहेगी फौज? काबिल को खोना चाहेगी? नहीं खोना चाहेगी। तो इस भ्रम से भी बहुत ज़्यादा वीडियोस आएंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएंगी, बट मैं आपको निचोड़ बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ? निचोड़ ये है कि जो काबिल है वो रिटेन करेगा। क्या करेगा? और जो नाकाबिलियत किया, फौज के अंदर बेटा क्राइटेरिया होता है, रेड इंक का, ब्लैक इंक का, सब नॉर्म्स होते हैं। इवन रेड इंक, ब्लैक इंक का तो इतना फर्क होता है कि फौज के अंदर आप नॉन कमीशन रहते हुए कमीशन एंट्री के लिए प्रयास नहीं कर सकते। मतलब सर कि आप अधिकारी रैंक के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे ACC, आर्मी कैडेट कॉलेज, PCSL, SCO, तो इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप अपीयर ही नहीं हो पाएंगे अगर आप अपनी ड्यूटी के दौरान रेड इंक और ब्लैक इंक नोटेड कर दिए जाते हैं। तो अब उस अपॉर्चुनिटी की तो बात ही छोड़ो, फौज अब कहेगी कि रेड इंक और ब्लैक इंक की कैटेगरी में आए ना, तो तुमको फौज रिटेन ही नहीं करेगी, क्योंकि तुम हमारे साथ काम करने लायक नहीं हो। तो बस ये इतना सा फॉर्मेट है, इसके अलावा और कोई फॉर्मेट नहीं है। तो हर काबिल आदमी जाएगा। बहरहाल अभी ये चीज़ें केवल इंडियन आर्मी में लागू होंगी। किस में लागू होंगी? ना नेवी में लागू होगी, ना एयरफोर्स में लागू होगी, ना ICG में। अब फर्दर जब होगी तब की तब देखी जाएगी, तब तक तो तुम लोग अंदर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? फिर आगे का प्रोसेस आगे समझेंगे। हाँ, चलिए अब कुछ प्रश्न अगर आपके पास भी हों तो पूछ लें। जैन बच्चा, जैन बताओ भैया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है भर्ती का, लेकिन अगर CSV से ये नोटिफिकेशन आता है कि आपकी भर्ती का जो ज्वाइन प्रक्रिया 1 महीने में शुरू हो जाएगी और आपका एग्जाम जो होगा 1 से 1.5 महीने के अंदर ले ली जाएगी, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगा? ऐसा नहीं होता बेटा, कोई भी प्रक्रिया जो होती है उसमें टाइम लगता है। ठीक है बच्चा, ऐसे कोई कहते ऐसे खट्टे से रॉकेट घुमाया हो गया, ऐसे नहीं होता है। 3-4 महीने अमूमन प्रोसेस का हिस्सा है। फॉर्म अप्लाई से लेके फिर एग्ज़ाम सेंटर बनाना होता है, एडमिट कार्ड भेजना होता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं है। तो ये मान के चलो कि बहुत फास्टेस्ट भी करेंगे तो जुलाई से पहले ये लोग नहीं कर पाएंगे। आप पहले आए हैं, फ़ायदा उठाइए, पहले आइए और पहले पाइए। हाँ, बैठो, प्लेस इट डाउन। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि फौज की एंट्री परमानेंट कभी रोकी जा सकती है? या बिना एयरमैन के इंडियन एयरफोर्स चल लेगी? ठीक है, थोड़ा डिले हुआ है, हम भी उस बात को समझते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह रही कोई भी चीज़ की जो है हम बंद किए हैं, नहीं करेंगे, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। गवर्नमेंट कह रही कुछ कारणों से डिले हुए हैं, जल्दी हम इस प्रक्रिया को सुचारू ढंग से क्या करेंगे। अब कल राजनाथ जी से भी जब मुलाकात सबकी हुई है तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट जारी किया कि हमको 1 से 1.5 महीने का क्या दीजिए, आप समय दीजिए, सारी प्रक्रिया आपको प्रॉपर ढंग से चलती हुई दिखाई देगी। तो अभी अब अहम चिंता वो नहीं है, वो तो होगा ही, उसमें डाउट नहीं है। अहम चिंता ये है कि आप कितने तैयार हैं, ठीक है ना, और आप अच्छे से तैयारी करिए और जैसे मौका मिले आप बेहतर करिए। और कोई डाउट? तो अहम ये है कि घर से निकले, आएँ और जम के प्रिपरेशन करें, क्योंकि
जब हर महीने आप पढ़ेंगे तो आप में एक मोटिवेशन होगा। हर महीने जब आप यूनिट टेस्ट देंगे तो आपको अपने नॉलेज का एहसास होगा। हर महीने जब आप मॉक टेस्ट में बैठेंगे तो आपको अपने सच से वाकिफ होना पड़ेगा। हर महीने जब आप रेस में जाएंगे, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 टेस्ट 2 जीडीएसआरटी फेस करेंगे तो आप अपने सच से वाकिफ होंगे। और जब इतनी सारी चीज़ों से आप वाकिफ होते हैं ना बेटा, तो आपको रीज़न मिल जाता है मेहनत करने का, और यही मेहनत करने का रीज़न ही आपको आगे आपके सफलता का क्या बनेगा, कारण बनेगा। कल को नेवी का फॉर्म आ गया ऑनलाइन, भरेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो तैयारी तो बेटा सबके लिए समान ही है। हाँ, तो उसको मत लेके निराश होइए, मेहनत करिए, और आप लोग पहले आए इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है ना। कुछ भी पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए जीवन में संयम, रूटीन और डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। असल में वही चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। और एक फ़ौजी होने के नाते, चाहे आप आर्मी में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, नेवी में जाएं, तो हर जगह बेटा जो वहाँ सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो रूटीन ही है, जो वहाँ पे क्या होती है, फॉलो होती है। तो किसी भी चीज़ पे बेस्ट आउटपुट लेने का जो तरीका है ना बच्चा, उसमें आपके रूटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड क्रिएट अ रूटीन। ऐसा रूटीन नहीं जो कागज़ के टुकड़ों पे बने, एक ऐसा रूटीन जो आपकी ज़िंदगी में एक अलग तरह का आत्मविश्वास लाए, एक अलग हैप्पीनेस पैदा करे। रीज़न बीइंग, आप सुबह उठना शुरू करें, ठीक है। 5 बजे सक्षम है 5 बजे, 5:30 बजे सक्षम है 5:30 बजे, 6 बजे सक्षम है 6 बजे, बट 6 बजे हद है यार। अब उसके बाद ना फिर गंदा लगता है, फिर ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, खोने के लिए पैदा हुआ है। और एक बात बताओ, हम फौज से इंस्पायर क्यों होते हैं? इसी कारण ना बेटा कि वहाँ जो रूटीन वो फॉलो करते हैं, जो उनका एटीट्यूड होता है, जो उनके पर्सनैलिटी होती है, वो सब कुछ हमको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वो भी तो वही रूटीन फॉलो करते हैं। आप सुबह उठे, मैं नहीं कहता 4 बजे उठ के बैठ जाओ, सेंसिबल भी नहीं है, और शायद बहुत बच्चों की अब क्षमता भी नहीं है उस चीज़ को लेकर के, बट एटलीस्ट 6 बजे तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और सजा भी देता हूँ। उठ के कम से कम पहला लक्ष्य आपका होना चाहिए कि आपकी रेस है 1.6 किलोमीटर की, तो मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर की रेस तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। बट उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि पहले ही दिन दौड़ लिए 2 किलोमीटर, कोई नहीं, 500 मीटर दौड़ सकते हो, 500 मीटर दौड़ो, चलो, बाकी चलने में तो नहीं मर जाओगे, चल तो सकते हो ना 2 किलोमीटर। तो धीरे धीरे अपनी क्षमता को क्या करना है बच्चा, बढ़ाना। यही आपके अंदर का डिवोशन, डेडिकेशन और मोटिवेशन बढ़ाता है, और आपको एक प्रेरणा मिलती है कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे को ताकत है और मैं कर सकता हूँ। पुशअप्स करिए, स्क्वाट्स करिए, सेटअप्स करिए। उससे पहले थोड़ा सा जब निकलिए तो केवल पानी पी के निकलिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। अगर आपका बॉडी बहुत कमज़ोर टाइप का है तो 1-2 केला रख लीजिए, 1 दर्जन खरीद के, 2-3 केला खा के आप क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लौट के आइए, चना भिगोए रहिए, मूंग भिगोए रहिए, बढ़िया से उसको लीजिए, चबाइए। 1-8 गिलास जो है जूस रखे रहिए किसी चीज़ का, या फल रखे रहिए, उसको आप लेके क्या कर सकते हैं बेटा, खा सकते हैं। हो गया, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल में रहते हैं तो नाश्ता बन जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। फिर आइए अपना बाकायदे क्लास करिए ईमानदारी के साथ, उसके बाद जाइए यहाँ से, तो लंच टाइम हो जाता है। कुछ लोगों को बनाना पड़ता है। आप हॉस्टल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आपके लिए चैलेंज बढ़ गया, ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ से लौट के जाएंगे तो ये बैठ के पहले क्या बनाएंगे बच्चा, वहाँ खाना बनाएंगे कि बना के आते हैं। नो सर, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, टाइम नहीं मिलता, सुबह वाले में नहीं हो पाता होगा ना। नो सर, क्योंकि सुबह उठते होंगे, फिर दौड़ के पढ़ने बैठ जाते होंगे, फिर उसके बाद तैयार होते होंगे, यहाँ आ जाते होंगे। 8:30 से आप आते हैं, 10 बजे से 10 बजे सर। 10 बजे से आते हैं, तो वही आपको जो है 1-2 घंटा सुबह पढ़ पाते हो। कितने घंटे पढ़ लेते हैं सुबह? सर 6 बजे उठ जाता हूँ, फिर उसके बाद नहाना, जो प्रिपेयर होना है, फिर सर चना वना वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद पढ़ लेता हूँ 1.5 घंटे जो भी टाइम मिले। 1.5 घंटे तक निकाल लेते हैं? 9:30 या 9:30 बजे से निकल जाता हूँ रूम से। नहीं पढ़ता। कहाँ रहते हैं बच्चा? सर CMP। अच्छा, ठीक है, फिर वहाँ से आप आते हैं, ठीक है, तो 1.5 घंटे मिल जाता है। यस सर। चलिए बहुत है, 1.5 घंटे भी कम नहीं है अगर आप सुबह निकाल लेने इस रूटीन के बाद। फिर 1 बजे जाते हैं तो क्या करते हैं, लंच बनाते हैं पहले? लंच नहीं बनाते, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थक जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर 3-4 बजे से थोड़ा उठते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। तो लंच कैसे करते हो? लंच सर चना वना जो भिगोते हैं। अरे तो कितना चना खा रहे हो, सुबह शाम चने खा? रहता है सर, दूध रहता है, दूध पी लेते हैं। आप लंच नहीं करते हैं? लंच करते हैं जाने के बाद 4-5 बजे के बाद सर। हाँ, वही बनाते हैं, फिर रात का भी हो जाता है। तो 2 मीटिंग 1 मीटिंग में पीट रहे हो? यस सर। ये चैलेंजिंग थोड़ा बच्चों के लिए, बाहर रहने वालों के लिए पूरा दिन जो है किचन में ही निकल जाए सर। हाँ, ये चैलेंजेस तो समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप 3 बजे उठे, तो 3 बजे उठ के फिर 2 घंटा पढ़ते होंगे आप? यस सर। हाँ, फिर आपका डिनर प्रक्रिया शुरू होता होगा? उसके बाद नहीं सर, फिर उसके बाद रनिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज 2 घंटे के लिए। तो कब लौटते हैं? 5:30 से निकलते हैं तो 7 बजे तक चले आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हो बच्चे? उसके बाद थोड़ा सा डिनर वगैरह का बना देते हैं, तो 1-1.5 घंटे जो उसमें लग जाता है। 9 तो बज जाते होंगे। हाँ, तो उसके बाद खा के तो फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं सर। ठीक है, तो मतलब 3 घंटे इधर मिल जाता है, 3 घंटे मिल जाता है इधर।
9 से 12? हाँ सर, मिल जाता है। 2 घंटे इधर दोपहर में मिल जाता है और 1.5 घंटे सुबह मिल जाता है। 3 2 5, ठीक है, 6 घंटे आइडियल बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना कितना घंटे मैथ फिजिक्स कैसे बांटा है आपने? सर 45 मिनट 1 घंटे मैथ जिस पे फोकस कर रहे हैं, फिजिक्स 1 घंटे। फिजिक्स सर थोड़ा मेरा लो है, इसलिए उससे 1.5 घंटे उससे ज़्यादा समझ लेते हैं। और जीके वगैरह सही है सर, इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। देखो, पढ़ाई बहुत टुकड़े टुकड़े में नहीं होती है। 2 लक्ष्य है पढ़ाई करने के। देखो, एक तो ये है कि आप खुद को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप और अपडेटेड वर्जन में पढ़ रहे हैं, मतलब बढ़ बढ़ के पढ़ रहे हैं। और एक और तरीका होता है कि जो कॉन्सेप्ट, जो रूल आज डिस्कस किया गया आपके क्लास के अंदर, मैथ का, फिजिक्स का, इंग्लिश का, जीके का, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि एटलीस्ट उतने रूल को रिवाइज करना, उसके नोट्स को बनाना और उस पर बेस्ड क्वेश्चन अप्रोच करना। एटलीस्ट इतनी मौलिक जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है। क्या इतना मेंटेन हो रहा है डेली? यस सर। तो ये बहुत है बेटा। अगर इतना भी ईमानदारी से आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप बेहतर कर ले जाएंगे। तो जो यहाँ पे नोट्स बनवाया जाता है वहाँ जाके सब प्रिपेयर करते हैं रेगुलर। लेकिन अब देखना, ये तो फर्स्ट मंथ की कहानी है, लेकिन सेकंड मंथ में दबाव बढ़ेगा। पूछिए क्यों? क्यों सर? क्योंकि अगला और पिछला दोनों लेके चलना पड़ता है। क्योंकि यूनिट टेस्ट होगा सेकंड वाला तो केवल सेकंड का नहीं पूछेगा, उसमें फर्स्ट का भी 50% क्वेश्चन आता है। ये अगले मंथ से और दबाव बढ़ेगा सर। उससे दबाव बढ़ता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी पढ़ाई करें तो बहुत टुकड़ों में ना करें, एक मुश्त करना चाहिए। मतलब सुबह मुझे लगता है कि आपको 2 घंटे देना चाहिए ईमानदारी से, और सुबह अगर 2 घंटे वो फिजिक्स को दे दें आप तो मज़ा आ जाए। क्योंकि जैसा आपने कहा वो सेक्शन आपका वीक है, तो अगर 2 घंटे ईमानदारी से पूरा जोड़ दीजिए अपने आप को, तो जो कमजोरी हो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। ठीक है ना? फिर जब आफ्टरनून का आप टाइम पाएँ तो उसमें मैं चाहता हूँ कि ज़बरदस्त 2 घंटे आपका इंग्लिश पर फोकस होना चाहिए। किस में होना चाहिए? कि जितना कॉन्सेप्ट, जितना एक्सरसाइज है पूरा भान जाइए। और फिर रात में आपका 2 घंटे 3 घंटे जो मन करे, मैथ को ले लीजिए, कभी जीके ले लीजिए, कभी मैथ ले लीजिए, जीके ले लीजिए, और अपना बैलेंस बना लीजिए। आप 1 घंटे जीके को दे दिया, किसी ने जरूरत है दिया, जिसकी जरूरत है नहीं भी दिया, कोई इतना फर्क नहीं है। मैथ वहाँ पकड़ के आपको क्या करना है बेटा? बना के रखना है। और अगर इतना आप दे रहे हो बेटा तो बेस्ट है, और यही रूटीन है आपका। ठीक है ना? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है बेटा। दौड़ते हो डेली जा करके? पर डे सर। सब बस, तो बस यही है यार, यही मेंटेन करते चलो। ऐसा कोई रॉकेट थोड़ी होता है। बाकी यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट में जब रिजल्ट आएगा तो मैं तो मिलूंगा ही आपसे आके। तो वो रिजल्ट आपका बताएगा। फिर जब फेज 2 वहाँ कंडक्ट होगा महीने में एक बार, तो मुलाकात तो होगी ही, तो वो भी रिजल्ट मेरे को आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो वो बेहतर करो, अच्छा हो जाएगा। बाकी गुड रूटीन। थैंक यू वेरी मच। प्लीज भैया बैठ, चलिए, थैंक यू वेरी मच।